हर हर महादेव। आज भारतवर्ष सनातन यात्रा, भारतवर्ष एक अमृत पथ, भारत एक मृतोरमा अमृतम गमय। आज उस पथ के प्रणेता जो हमारे हैं, आज देव महादेव भगवान शिव, नीलकंठ नटराज, जिनको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, आज उनकी आराधना का विशेष दिन है। आज मित्रों, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, आज सावन मास की शिवरात्रि है। और सावन मास में ही क्यों हम इबादत का इतना महत्व रखते हैं, इबादत को इतना महत्व देते हैं। घिर आई बदरिया सावन की, बिन घन परत फुहार, सावरिंग विदाउट सावर। चूँकि अप्रैल मई जून के महीने में जब धरती उत्तप्त हो जाती है गर्मी से, तो कहते हैं धरती एक तरह से हमारी विधवा हो जाती है। लेकिन वही उत्तप्त धरती जब हमारी फिर से बादल उमड़ घुमड़ के जब बारिश करते हैं, तो धरती हमारी फिर से हरी भरी हो जाती है। उसी तरह से धरती ही नहीं हरी भरी होती, हमारे भीतर भी अमृत तत्व बढ़ने लगता है, चेतना का तत्व बढ़ने लगता है। और जैसे ही चेतना का तत्व हमारे भीतर बढ़ता है, हमारे योगी इशारा करते हैं, उसी समय प्रार्थना करो, उसी समय उपासना करो, उसी समय ध्यान करो, तो तुम्हारी बहुत संभावना है, तुम्हारा बूंद सागर की यात्रा कर लेगे, तुम बिंदु सागर की यात्रा तक पहुंच जाएगा। तुम्हारा जो गंतव्य है, जो अमृत पथ है तुम्हारा, जो तुम्हारा जीवन जिस लिए है, वो तुम्हारा सफल हो जाएगा। तो आज भगवान शिव की इबादत का दिन है, प्रार्थना का दिन है। शिव का वैसे अर्थ होता है कल्याणकारी, मंगलकारी, हम सभी जानते हैं। तो कल्याण और मंगल हमारा कब होता है? इस जीवात्मा का कल्याण और मंगल कब हो सकता है? देखिए आप, योगी हमारे किस तरफ इशारा करते हैं? क्या हम इस जो जीवन हमको 60 साल 70 साल 80 साल का मिला है, इसमें हम रोटी कपड़ा मकान समुचित तरीके से जुटा लेंगे तो क्या हमारा मंगल हो गया? नहीं। इस तरफ भारत देश हमारा इशारा कभी नहीं करता। जिसके लिए हमने सिकंदर को खाली हाथ लौटाया है, वो अमृत पथ जिसके प्रणेता भगवान शिव हैं, जिसके लिए हमारे सूफी संत रहीमदास जी कहते थे कि मान सहित विष खाय के शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत भखय राहु कटावे शीश। तो जहाँ पे मान सहित भगवान शंकर विष भी खा लेते हैं। अब ये प्रतीक क्या है इसका भी प्रतीक है। विष का मतलब होता है जो जीवन को खत्म कर दे, लेकिन भगवान शिव ऐसे हैं जो भांग धतूरा जितने भी जहरीले चीज़ें जो इस जीवन को नष्ट करते हों, लेकिन भगवान शिव सबको संभाल लेते हैं। क्योंकि जो अविनाशी है, जो अमृत है, उसकी ये साधारण जहर कुछ काम नहीं कर सकते उसके ऊपर। अब वो अविनाशी तत्व हमारा क्या है? भगवान शिव के ऊपर देखेंगे त्रिनेत्र यहाँ लगा हुआ है, वीरेश इसीलिए इनको कहते हैं। ये साक्षी का नेत्र है, ये शिव का नेत्र है, ये अवेयरनेस का नेत्र है, ये होश का नेत्र है, ये प्रज्ञा का नेत्र है। तुम्हारा होश, तुम्हारा अवेयरनेस, तुम्हारी सम्मा सती जिसको बुद्ध कहते थे, और जिसको राइट माइंड फुलनेस, जिसको सुरति कहते थे हमारे संत, अगर ये जिंदा है तो तुम्हारी कोई मौत नहीं। मैं इसके पहले हनुमान जी के ऊपर बोलते हुए, क्योंकि हनुमान जी भी 11वें रुद्र कहे जाते हैं। और एक चीज़ बताएं आपको, थोड़ा मैं आगे बढ़ूं वीडियो में। भगवान शिव का ही परिवार पूरे भारत में पूजित है। अब दक्षिण में आप चले जाइए, दक्षिण में मुरुगन की पूजा होती है, कार्तिकेय भगवान की। और उत्तर में आप चले जाएंगे, उत्तर में किसकी पूजा होती? भगवान शिव की साक्षात। और आप पश्चिम में चले जाएंगे, गणेश भगवान की, गणेश वंदना वहाँ खूब होती है। और पूरब में चले जाएंगे, कामाख्या देवी माँ शक्ति भवानी की पूजा होती है। तो भगवान शिव का ही परिवार। क्योंकि और एक चीज़ बताएं आपको, जो हमारे बौद्ध धर्म में तिब्बत में वज्रायणी साधना बन गया, वज्रायणी साधना का जो उसका ग्रंथ है, जो उसके प्रणेता हैं भगवान शिव हैं। विज्ञान भैरव तंत्रा, भगवान शिव माँ पार्वती को समझा रहे हैं, हे देवी, तुम कैसे अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा सकती हो और इस ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिला सकती हो। उसका पूरा खाका है। उन्होंने 111 विधियां दी हैं। उसी आधार पे माला की 108 गुरियों की विधियां बनाई गई बाद में। तो हमारी ऊर्जा कैसे ऊपर उठे, और इतनी ऊपर उठ जाए हमारी ऊर्जा कि ब्रह्मांड से हम मिल जाएं। शरीर फिर कपड़े की तरह हमारा आता जाता रहेगा। हे अर्जुन, जैसे शरीर कपड़ा बदलता है, वैसे आत्मा कपड़ा बदलती है। फिर हमारे लिए जीवन मृत्यु कोई माने नहीं, तो हमारा असली मंगल होगा। उस शिव की बात कर रहे हैं हमारे योगी।
हमारे योगी उस शिव की बात कर रहे हैं कि हम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। तो उस मंगल की बात कर रहे हैं कि जब हमारा ये मृत्यु हमारी कुछ ना कर पावे। और वैसे भी हमारे यहाँ कहते नहीं, गॉड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय, जो पैदा करने के देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और जो पालन पोषण के देवता हैं वो विष्णु भगवान हैं, लेकिन जो मृत्यु के देवता हैं भगवान शिव हैं वो। तो हमारी मौत कैसे सार्थक बन जाए। जय मरनी से जग डरे, मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में लगभग मैं कहता हूँ कि जय मरनी से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियों का भेंट हो पूर्ण परमानंद। ये है भारत एक सनातन यात्रा, ये है हमारा अमृत पथ, ये है हमारा मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसके लिए हम जाने जाते हैं भारत एक सनातन यात्रा। उसके प्रणेता हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव ने क्या किया, माँ देवी के माध्यम से, भवानी के माध्यम से 112 विधियां दिया। विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की, और उन्हीं ध्यान की विधियों का प्रयोग किया बाद में बुद्ध ने और पतंजल ने। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है, उसमें आप देखेंगे नीचे शिव हैं, उनकी जटाओं में बुद्ध घूम रहे हैं। उसका मैं व्याख्या बाद में करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज मैं इतनी बात करूंगा। रात्रि का क्या मतलब हो गया, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारा शिवरात्रि, आज रात्रि में विशेष जागरण का प्राविधान है कि हम शिव की उपासना करें, शिव की इबादत करें, हमारा मंगल हो। और रात्रि का मतलब क्या है कि जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और दिखाई क्या दे रहा है, ये जीवन। लेकिन यही इतना सच नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य जी एक शब्द का प्रयोग करते थे हमेशा, विद्या और अविद्या। अविद्या का मतलब होता है हम अपने को शरीर जाने, और हम क्या करें, रोटी कपड़ा मकान इसी को सजाते संवारते रह जाएं, तो ये है अविद्या। अविद्या क्या है, हम अपने को ब्रह्म का अंश जाने, हम अपने को अविनाशी का अंश जाने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये है विद्या। विद्या सा विमुक्त है, जो आपको मुक्त कर दे, जो इस पक्षी को पिंजरे से मुक्त कर दे। उड़ियो पंख पसार, फिर कह कबीर में पूरा पाया, पूरा सागर फिर लहराते हुए सागर में फिर आनंद लेते रहे, मस्ती लेते रहे। हम मस्ती लेने लगे। और वो परमानंद हमको तभी प्राप्त होगा जब भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर हो, भगवान शिव की हम साधना करें। आज शिवरात्रि के अवसर पे अपना जागरण करें। और एक बात शंकराचार्य यहीं पे समझाते थे, जो 3 सत्ता की वो बात करते थे हमेशा। ये हमको जो जीवन, एक सत्ता तो हमारी है स्वप्नवत, और हम सपना देखते हैं टूट जाता है। मैं अभी इसके पहले वीडियो बोल रहा गुरु पूर्णिमा पे कि बच्चा सुबह अगर 5 साल से नीचे शिशु है हमारा, अगर उसको उठा दिया जाए तो रोते हुए उठता है, उसका सपना टूट जाता है खिलौने का। और उसी तरह से हम सपना हमारा उतनी देर सच होता है, लेकिन आँख खुलते ही खत्म हो जाता है। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ये है कि हमारा यह जीवन जो हमको दिखाई देता है, जो हमको 60 साल 70 साल 80 साल के लिए मिलता है, 90 साल के लिए मिलता है, जिसमें हम आते हैं, ये है क्या हमारा, यह है आभासी सत्ता। ये भी सच नहीं है भी। लेकिन तीसरी सत्ता है परमार्थिक सत्ता, जो सनातन है, जिसकी कोई मौत नहीं है। जय मरो हे जोगी मरो, मरण बहुत है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मर दीठा। फिर वो मौत, वो अमृत का तत्व, जिसके लिए फिर संसार में। और एक चीज़ बताएं आपको, यहीं पे एक रहस्य बता दें, भगवान शिव की प्रतिमा का रहस्य समझ में आएगा। जो वीरेश है, जो अमृत तत्व का अविनाशी है, जो उसके लिए मौत कोई माने नहीं रखती। और दुनिया में हम लोग डरते किससे हैं, क्योंकि जो भी हम बटोरते हैं मौत सब छीन लेती है। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। तो सब कुछ मौत छीनती जाती है। इसीलिए हमारे भीतर एक बेचैनी रहती है हमेशा, हमारे भीतर स्थिरता नहीं आती, हमारे भीतर एक मस्ती नहीं आती। लेकिन कोई संत, कोई फकीर भगवान शिव की इबादत के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा को अज्ञात से जोड़ता है, वो ले जाके, तो तुम्हारे भीतर पहली बार अभय आता है। तुम पहली बार अभय को प्राप्त होते हो, पहली बार तुम योग की झलक मिलती है तुमको, तो तुम डट के खड़े हो जाते हो मैदान पे कि अब कोई मौत नहीं है, अब किस बात का भय। इसीलिए भगवान शिव पे आप देखेंगे, जो चीज़ें जीवन को इस हमारे तथाकथित जीवन को नष्ट करती हैं, आभासी सत्ता को, उनको क्या कहते हैं हम, उनको विष की संज्ञा देते हैं, उनको जहर की संज्ञा देते हैं, और उसको जाके भगवान शिव को अर्पित करते हैं। गले में देखिए सांपों की माला, बिच्छू टंगे हुए कानों में, और उसके बाद क्या है, हलाहल विष, नीलकंठ कहते हैं हम। ये विष किसका पर्याय है, विष इसी का पर्याय है कि ये जो मौत है ना, चारों तरफ घूम रही है, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी अगर ये तीसरा नेत्र खुल गया तो। लेकिन ये तीसरा नेत्र खुलना चाहिए। तो आज शिवरात्रि के माध्यम से भगवान शिव, हम भी भारत देश में अपनी पैदा होने की हमारी सार्थकता पूरी हो, हम भी उस अमृत तत्व की झलक पाएं,
भगवान शिव सबके ऊपर खूब खूब अपनी कृपा करें, सबका खूब खूब मंगल हो, सब अपने अपने अविनाशी तत्व को पाएं, शिवरात्रि सबके लिए खूब खूब मंगलकारी हो। और आज आप देख रहे हैं नंगे पांव लोग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं, क्योंकि ये जीवन इसीलिए है, ये जीवन ऊर्जा इसीलिए है कि ये नैवेद्य बना के परमात्मा के चरणों में चढ़ जाए। तो आज हमारी ऊर्जा, सबकी ऊर्जा नैवेद्य बन के भगवान शिव के चरणों में चढ़े और भगवान शिव सबका खूब खूब मंगल करें। आइए सामूहिक रूप से भगवान शिव को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम करते हैं। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम यस्वरस व्याजराट स्वयं भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिव सस्निभि श्री शंकरा पात्माम श्री शंकरा पात्माम श्री शंकरा पात्म। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।